चलो कल क्या पढ़ लिया था अपन ने? मीन डेविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे भी वही फॉर्मूला होता है जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का होता था, दैट इज सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस ए अपॉन में कैपिटल एन। ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, ए का मतलब अपना मीन भी हो सकता है, ए का मतलब मीडियन भी हो सकता है और ए का मतलब मोड भी हो सकता था। मीन कैसे निकालते थे कंटिन्यूस सीरीज में? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन। एक्स आई का मतलब क्या होता था? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मीडियन कैसे निकालते थे कंटिन्यूस सीरीज में? एल एम प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और अपन मोड कैसे निकालते थे कंटिन्यूस सीरीज में? एल एम प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। और यहाँ मीडियन और मोड में इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ता था? एक्सक्लूसिव। तो मीन डेविएशन निकालना आ गया इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। आज अपन सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन की प्रॉपर्टीज बच्चों सेम प्रॉपर्टीज हैं जो आपने रेंज की सीखी थी, एग्जैक्टली वही की वही प्रॉपर्टीज है मीन डेविएशन की। रेंज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज जीरो, तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो मीन डेविएशन जीरो। 2 का मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। रेंज की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? रेंज की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। सेम प्रॉपर्टी मीन डेविएशन की है, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। मीन डेविएशन भी लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अगर y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। मीन डेविएशन ऑफ x दे रखा है 1/2 और मेरे से क्या पूछा गया? मीन डेविएशन ऑफ y पूछा गया। इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। 6y इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस का 4x। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए अपन ने सबको किससे डिवाइड कर दिया? 6 से। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 12/6 माइनस का 4/6 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है? मॉडुलस ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x हो जाता है। b क्या होता है? x का कांस्टेंट कोफिशिएंट दैट इज 4/6 और यहाँ मॉड्यूलस साइन लगाए मतलब नेगेटिव को भी क्या बना देंगे? पॉजिटिव। इंटू मीन डेविएशन ऑफ x कितना है? 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई मीन डेविएशन ऑफ y की? 1/3 दैट इज 0.333। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा होगा 5x माइनस 7y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। मीन डेविएशन ऑफ y दे दिया मुझे 1/3 और मेरे से क्या पूछा गया? मीन डेविएशन ऑफ x पूछा गया। ठीक है, मेरे से क्या पूछा गया? मीन डेविएशन ऑफ एक्स पूछा गया। कैसे करेंगे बच्चों? इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करो, माइनस 7y इधर रहेगा, 10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए अपन सबको किससे डिवाइड कर दो? माइनस के 7 से। तो इससे ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल्स टू माइनस 10/7 प्लस का 5/7 ऑफ x।
जब ऐसा होता है तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x हो जाता है। b क्या होता है, x का कांस्टेंट कोफिशिएंट दैट इज 5/7। मीन डेविएशन ऑफ x मुझे पता नहीं, और मीन डेविएशन ऑफ y मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1/3। अगर मुझे अब मीन डेविएशन ऑफ x निकालना हो तो कैसे निकालूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। 7 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/15। तो मीन डेविएशन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7/15 आ गई। आ गया समझ में। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, रेंज की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, it is not affected by change of origin but it is affected by change of scale in the same ratio. Same property mean deviation की है कि it is not affected by change of origin but it is affected by change of scale in the same ratio. मीन डेविएशन को चेंज ऑफ ओरिजिन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है आपका, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे रेंज को एडिशन सब्ट्रैक्शन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे मीन डेविएशन को भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेंज होने की वजह से फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया 2 4 6 8, इसका फटाफट से मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल कर बताओ। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा मॉड्यूलस एक्स आई माइनस अर्थमेटिक मीन अपॉन में स्मॉल एन, निकाल कर बताओ। हाँ जी, कितना आएगा मीन डेविएशन, 2। अब मैं 2 में ऐसा क्या करूं कि 3 आ जाए, 4 में ऐसा क्या करूं कि 5 आ जाए, +1, +1 इज द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड मीन डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, तो इसका मीन डेविएशन भी कितना होगा, जितना ओरिजिनल का मीन डेविएशन था दैट इज 2। देन आप 2 में ऐसा क्या करो कि 1 आ जाए, 4 में ऐसा क्या करो कि 3 आ जाए, -1, -1 is the change of origin and mean deviation is not affected by change of origin, तो इस सीरीज का भी मीन डेविएशन कितना आएगा, जितना ओरिजिनल का दे रखा था दैट इज 2। मैं 2 में ऐसा क्या करूं कि 4 आ जाए, इंटू 2 -2, 4 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए, इंटू टू इज द चेंज ऑफ स्केल एंड मीन डेविएशन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, तो इस सीरीज का मीन डेविएशन कितना होगा, 2 इंटू टू दैट इज 4। मैं 2 में ऐसा क्या करूं कि 1 आ जाए, डिवाइडेड बाय 2। 4 में ऐसा क्या करूं कि 2 आ जाए, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 इज द चेंज ऑफ स्केल एंड मीन डेविएशन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, तो इसका भी मीन डेविएशन कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। मैं 2 में ऐसा क्या करूं कि 6 आ जाए, इंटू 2 +2। 4 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए, इंटू 2 +2। यहाँ +2 तो चेंज ऑफ ओरिजिन है जिसका मीन डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि इंटू 2 जो है वो चेंज ऑफ स्केल है, मीन डेविएशन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो, तो इस सीरीज का मीन डेविएशन कितना आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो अपन ने 3 प्रॉपर्टी सीख ली, एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, जो रेंज की थी वही की वही प्रॉपर्टीज है। अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो मीन डेविएशन 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप, अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, मीन डेविएशन इज नॉट affected by change of origin but it is affected by change of scale in the same ratio.
मीन डेविएशन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेंज होने की वजह से उसको सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और प्रॉपर्टी होती है मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन जब मीडियन से निकाला जाता है तो वो अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू लेता है। देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मॉडुलस xi माइनस ए अपॉन स्मॉल एन, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह मीडियन लिख दूं, बच्चों ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं देखा है? लिखा हुआ कहीं देखा है ऐसा कुछ? कहाँ? मीडियन की जब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द एब्सोल्यूट सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीडियन विल ऑलवेज बी मिनिमम। जब भी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस अपन सिर्फ और सिर्फ मीडियन से लेते हैं, फिर उसको एब्सोल्यूट कर सम कर देते हैं, तो सम की वैल्यू सबसे छोटी सबसे मिनिमम आती है। ध्यान है, वो प्रॉपर्टी सीखी थी मैंने आप लोगों को, वहां पे निकाल कर भी बताया था कि मीडियन के अलावा किसी भी और वैल्यू से मैंने डिफरेंस लेके एब्सोल्यूट कर सम किया तो उसकी वैल्यू मीडियन वाले से बड़ी ही आएगी, ये मैंने बताया था वहां पे। तो ये सेम ही तो है, जो वहां पे लिखते थे वही तो लिखा है मैंने, सिर्फ यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, एन और कर दिया। तो जब भी मीन डेविएशन मीडियन से निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी। एग्जाम में 99% तो अपन को वो देता है कि मीन डेविएशन किससे निकालो, मीन से निकालो या मीडियन से या मोड से, पर कई बार कुछ नहीं देता, कई बार वो सिर्फ कहता है फाइंड द मीन डेविएशन, वो नहीं बताता किससे निकालना है। तो जब वो नहीं बताएगा तो हमेशा किससे निकालेंगे मीन डेविएशन, मीडियन से। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आ रही है। और मैं चाहती भी, हर इंसान ये चाहता है कि जो डेविएशंस आते हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम ही आनी चाहिए, उसकी वैल्यू सबसे कम ही आनी चाहिए। तो मीन डेविएशन जब मीडियन से निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आती है, सबसे छोटी आती है। तो जब भी एग्जाम में वो कुछ नहीं देगा तो अपन मीन डेविएशन किससे निकाल कर बताएंगे, उसको मीडियन से निकाल कर बताएंगे। आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं मीन डेविएशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो मीन डेविएशन जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप, अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, मीन डेविएशन जब भी मीडियन से निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम, सबसे छोटी उसकी वैल्यू आती है। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अपन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को रेंज पढ़ा दिया, मीन डेविएशन पढ़ा दिया। नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सबसे बेस्ट मेजर डिस्पर्जन का यही होता है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर कौन सा था, अर्थमेटिक मीन, वैसे डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द deviations of observations from arithmetic mean। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप किस सिंबल से डिनोट करते हो, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। देखो फॉर्मूला कहता है डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। डेविएशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंस। तो डिफरेंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, उसका आप स्क्वायर कर दो, उसका मीन निकाल दो। मीन, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और उस चीज का आप क्या कर दो, रूट कर दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, अब ये इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती हैं, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक्साई दिया हुआ रहता है, वो सारी सीरीज कौन सी सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में स्मॉल एन।
या फिर इंडिविजुअल सीरीज का दूसरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई स्मॉल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अपन जो क्वेश्चन अभी क्लास में लेंगे मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगी। अपन किसी भी मेथड से एग्जाम में कर लो आंसर दोनों से सेम आता है, बट मेरी प्रेफरेंस इस वाले मेथड से रहती है क्योंकि मुझे लगता है इस वाले मेथड से अपनी कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है। सीखेंगे अपन दोनों मेथड्स, दोनों से आंसर सेम आता है। आपकी इच्छा हो उस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन निकाल कर आ सकते हैं। कोफिशिएंट रिलेटिव मेजर, हर चीज का एब्सोल्यूट होता है, हर चीज का रिलेटिव होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किससे डिनोट किया जाता है? सीवी से डिनोट किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ये तो मैंने इंडिविजुअल की बात की। आपको पता है जो अर्थमेटिक मीन होता है वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सेम तरीके से निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो, दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सेम होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल लेना, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। अब अपन क्वेश्चंस करके देखें कैसे होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया लाइक 6, 10, 13, 17, 20। उसने कहा आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर बताओ। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये दोनों निकाल कर बताना है। कैसे? पहले मैं इस मेथड से करना सीखूंगी, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन। पहले इससे सिखा रही हूँ आप लोगों को। एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। निकाल कर बताओ मुझे अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 6 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा अर्थमेटिक मीन? 13.2, एग्जैक्ट यही आ रहा है। अब ये क्या कहता है, देखो ध्यान देना, एक्स आई माइनस एक्स बार, अगर मैं 2 माइनस 3 करती तो वैल्यू कितनी आती? -1। एग्जाम्पल सिखा रही हूँ। उस -1 का मुझे स्क्वायर करना है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, ताकि डायरेक्टली कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे हो जाए। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू, इनटू मतलब उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो और उसको किस में डाल देंगे? m प्लस। फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू किस में डाल दो? m प्लस। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू किस में डाल दो? m प्लस। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू m प्लस। इंटू मतलब उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर क्या दबा दो? MRC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है? 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आ रही है उसका मुझे अंडर रूट करना है, तो उस वैल्यू के बाद क्या दबा दो? अंडर रूट दबा दो। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, कितना आएगा? 4.955। सब किया करो, यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही है कि स्क्रीन टाइम चल रहा है और हम बैठे बैठे देख रहे हैं स्क्रीन को। जब तक कैलकुलेटर्स पे हम करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी और स्पीड डेवलप नहीं होगी कैलकुलेटर्स पे। तो सब लोग किया करो कैलकुलेशन, ऐसे मत देखा करो क्लास में 2 बच्चे हैं वो आंसर अपना बता देंगे मैम को। कर तो मैं भी सकती हूँ उन सारे क्वेश्चंस को, पर क्यों नहीं करती? ताकि आप लोगों की स्पीड डेवलप हो, आप लोगों को समझ में आए कि कैलकुलेटर को कैसे काम में लेना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है? 4.955। सबका यही आ रहा है? कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा हो ये आंसर? सबका आ रहा है? अपन ने क्या किया? बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू एम प्लस ऑन MRC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी हुई? इक्वल्स टू, और जो वैल्यू आई उसको अंडर रूट कर दिया तो अपना आंसर आ गया। ठीक है,
ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर मुझे इसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है 4.9558 अपॉन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आई 13.2 इंटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है 37.5439। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है 37.5439 आ रही है। यहां तक समझ में आया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करती, वो सीखते हैं मेथड। वो मेथड क्या था, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर बाई स्मॉल एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर कैलकुलेटर्स में मीन तो अपना निकल ही चुका, दैट इज 13.2। अब कैलकुलेटर में एक्स आई का स्क्वायर मतलब 6 इंटू एम प्लस 10 इंटू एम प्लस इंटू मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के उसमें एम प्लस में डालते जाओ। 13 इंटू एम प्लस 17 इंटू एम प्लस 20 इंटू एम प्लस और फिर क्या दबा दो एम आर सी। कितनी वैल्यू आएगी 994 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 माइनस एक्स बार कितना है 13.2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इस पूरी कैलकुलेशन को मैं एक साथ कैलकुलेटर पे करना सिखा रही हूँ, सीखो कैसे करेंगे। 13.2 इंटू और उसको किस में डालकर छोड़ दो m प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करो 994 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एम आर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट दबाओगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो 4.9558। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 4.9558 आ गया। क्या किया मैंने, एक्स आई का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाना है तो 6 इंटू एम प्लस 10 इंटू एम प्लस 13 इंटू एम प्लस एंड सो ऑन करते गए। फिर अपन ने क्या कर दिया एम आर सी उस वैल्यू को लिख लिया। फिर कैलकुलेटर पे एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं 13 इंटू एम प्लस मतलब 13 इंटू 13.2 इंटू 13.2 उसको अपन ने एम प्लस में डालकर छोड़ दिया। फिर 994 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एम आर सी इज इक्वल्स टू और फिर जो वैल्यू है उसका अंडर रूट कर दिया तो अपना आंसर आ गया। आया समझ में। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला। आप चाहे उस मेथड फर्स्ट मेथड से निकालो चाहे सेकंड मेथड से निकालो, आंसर आपका दोनों मेथड से हमेशा सेम ही आएगा। आपको जो मेथड इजी लगे वो आप यूज में ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज का। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया लाइक 5 10 15 20 25 30। उसने कहा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैं इस फॉर्मूले से निकाल रही हूँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई स्मॉल एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6। तो अर्थमेटिक मीन कितना गया 17.5। यहां तक समझ में आया। अब ये कहता है एक्स आई का स्क्वायर मतलब 5 इंटू एम प्लस, ये कैलकुलेटर में करोगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है कहीं भी। 10 इंटू एम प्लस 15 इंटू एम प्लस 20 इंटू एम प्लस 25 इंटू एम प्लस 30 इंटू एम प्लस और फिर उसके बाद क्या दबा दो आप लोग एम आर सी। तो एम आर सी दबाने के बाद कितनी वैल्यू आई 225 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6 माइनस एक्स बार कितना है 17.5 का होल स्क्वायर। अब इस पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर पे एक साथ कैसे करते हैं 17.5 इंटू किस में डालकर छोड़ दो m प्लस। फिर क्या करो 2275 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एम आर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जब दबा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 8.53912। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 8.5391 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। आया समझ में। अगर अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता तो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आई 8.5391 अपॉन अर्थमेटिक मीन कितना आया 17.5 इंटू 100। तो मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
795। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कितनी आ गई? 48.795 आ गई। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो मैंने सीख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। अब अपन सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जहां अपन को क्या दिया हुआ रहता है? xi के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया लाइक 7, 12, 14, 20, 22, 24, 27, 3, 5, 6, 3, 4, 2, 7, ऐसा कुछ मुझे दे दिया और उसने कहा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्स बार। जब डिस्क्रीट सीरीज होता है तो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन। निकालो बच्चों, एफ आई इंटू एक्स आई 7 इंटू 3 एम प्लस 12 इंटू 5 एम प्लस 14 इंटू 6 एम प्लस 20 इंटू 3 एम प्लस 22 इंटू 4 एम प्लस 24 इंटू 2 एम प्लस 27 इंटू 7 एम प्लस, और फिर क्या कर दो? एम आर सी। एम आर सी की वैल्यू कितनी आई? 550 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 530, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 30। तो आपका अर्थमेटिक मीन 8.33 सही लिखा है। अब अर्थमेटिक मीन तो आ गया। अब ये कहता है एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है, लिखना नहीं है अपन सबको जो मैं लिखती हूँ। कैसे करेंगे कैलकुलेटर पे? एफ आई दैट इज 3 इंटू 7 इंटू 7, मेरे को दोबारा 7 लिखना पड़ेगा, एक्स आई का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 मुझे लिखना पड़ेगा, और उस वैल्यू को किस में डालकर छोड़ दो? एम प्लस। फिर 5 इंटू 12 इंटू 12 उसको किस में डालकर छोड़ दो? एम प्लस। 6 इंटू 14 इंटू 14 किस में डालकर छोड़ दो? एम प्लस। 3 इंटू 20 इंटू 20 किस में डालकर छोड़ दो? एम प्लस। 4 इंटू 22 इंटू 22 किस में डालकर छोड़ दो? एम प्लस। 2 इंटू 24 इंटू 24 किस में डालकर छोड़ दो? एम प्लस। 7 इंटू 27 इंटू 27 किस में डालकर छोड़ दो? एम प्लस, और फिर क्या दबा दो? एम आर सी। एम आर सी दबाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? 11434 सही लिखिए वैल्यू। डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना था? 30 माइनस एक्स बार कितना था? 18.33 का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को एक साथ कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं आप लोगों को आता है? क्या करोगे आप लोग? 18.33 इंटू उसको किस में डालकर छोड़ दोगे? एम प्लस। फिर क्या करोगे? 11434 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एम आर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अंडर रूट दबाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 6.7189। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? 6.7189। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 6.7189 अपॉन अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है? 18.33 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ मुझे सीवी की वैल्यू कितनी आई? 36.65। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया? 36.65। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज मैंने कैसे निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज मैंने कैसे, सॉरी, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज मैंने कैसे निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों जितना मैं ये सब लिखती हूँ ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर्स पे क्वेश्चंस करेंगे। चलो, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, या फिर इसे क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? जहां क्लास इंटरवल होती है। आप लोगों को पता है दो तरह की क्लास इंटरवल होती है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है, एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल।
इंक्लूसिव में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग होती है, एंड अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। ये तो हमें रटा रटाया डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन में आ रहा था इट इज द रूट मीन स्क्वायर, मीन आ रहा था, मीन अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन को तो फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो इंक्लूसिव दे दे चाहे वो एक्सक्लूसिव दे दे। तो यहाँ मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंक्लूसिव दे रहा है या एक्सक्लूसिव। अपन सेम तरीके से क्वेश्चन करेंगे, किसी को भी किसी में कुछ भी कन्वर्जन नहीं करेंगे। कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्लूसिव का एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास इंटरवल दे दिया 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। फ्रीक्वेंसी दे दिया 6, 3, 4, 7, 5। ठीक है, मुझे कहा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल कर बताओ। तो यहाँ बच्चों गेट बंद करो। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स आई का मतलब क्या होता है, बोलो, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। निकाल लो मिड वैल्यू कितनी आएगी, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 एंड 54.5। अब मेरे पास x है, मेरे पास f है, मैं आराम से अर्थमेटिक मीन निकाल सकती हूँ। निकाल कर बताओ, एफ आई इंटू एक्स आई, 6 into 14.5 m plus 3 into 24.5 m plus 4 into 34.5 m plus 7 into 44.5 m plus 5 into 54.5 m plus और फिर क्या दबा दो, एम आर सी कितनी आएगी, फाइनल आंसर, फाइनल मीन कितना आएगा, 35.3। यही आ रहा है सबका अर्थमेटिक मीन। फिर ये कहता है एफ आई को एक्स आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओ। कैसे करवाएंगे, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, निकालो आप लोग, निकालो एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, आता है ना आप लोगों को निकालना, निकालो। एफ तो लिखो, एफ लिखो 63475, फ्रीक्वेंसी लिखो 63475, और एक्स आई की वैल्यूज लिखो 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 एंड 54.5। आप लोग मुझे फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर बताओ, इसका मीन आया था, लिखो मीन, लिखो कितना आया था इसका, 35.3। तो मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर बताओ।
बंद ही रहने दो उसको थोड़ी देर। चलो क्वेश्चंस करते हैं अब अपन। लाओ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना। क्या आया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन? 14.675। और सीवी क्या आया? 41.5725। 118 से 129, नहीं हाँ 118 से 129 तक के क्वेश्चंस करने हैं। 118 से 129 तक क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 118 में देखो, 118 में 15y प्लस 3y दे रखा है, तो 15x कर लो उसको। 118 में 15x कर लो। और जो 4/7 वैल्यू दे रखी है वो मीन डेविएशन ऑफ x की दे रखी है, वहां पे y लिखा है, x लिख दो। दे रखी है, मैं बता रही हूँ, गिवन है मीन डेविएशन ऑफ x 4/7 और मेरे को निकालना है मीन डेविएशन ऑफ y। और 119 में बच्चों, 119 में फाइंड कर लो मीन डेविएशन ऑफ y। 129 में 129 460 से 479, 460 से 479। ठीक है, क्लास इंटरवल सही कर लेना, वो मिसप्रिंट है। क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। 118 से 129 तक सॉल्व करने शुरू कर दो।